जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। आशीर्वाद। जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरु जी, बहुत सारी महिला भक्तों का प्रश्न आया करवा चौथ को लेकर। जैसा कि कल करवा चौथ है 4 तारीख को, तो उन्होंने एक तो जाना करवा चौथ का आप सच्चा अर्थ बताएं क्या होता है। दूसरा उनका कहना था करवा चौथ पर जो शुभ योग चलता है, जैसा कि इस बार 4 नवंबर का, तो इससे क्या इफेक्ट आने वाला है इस बार। देखो, ये तो प्रश्न चूंकि ज्योतिष से कनेक्शन हो गया कि मतलब इसमें अनेकों प्रकार के शुभ योग आते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग वगैरह इस तरीके के। तो इनमें पहली बात देखिए कि हर अंक के दिन जो कोई भी ऐसा तीज त्योहार पड़ेगा उसका मुख्य जो है इफेक्ट पूरे वर्ष रहता है, उस फंक्शन से लेके नेक्स्ट फंक्शन तक। ये खास बात है। मतलब बीच में और भी आएंगे, लेकिन उस संबंधित जो है, जो आप उस संबंधित व्रत कर रहे हो, उस संबंधित अनुष्ठान कर रहे हो, किस प्रयोजन के लिए कर रहे हो, वो सब योजनाओं पर आपके पर पूरे साल उसका इफेक्ट रहेगा। ये नहीं कि बीच के जो और अंक आए उनसे वो कट जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो जैसे कल जो है 4 तारीख है और दूसरा है नवंबर का महीना। नवंबर का महीना वृश्चिक राशि से संबंधित रखता है, 4 अंक राहु से संबंधित रखता है, और 2020 जो है वो भी 2 डबल है ना, फिर 2020 करके। तो 2020 को अगर हम जोड़ेंगे तो वो अंक बनता है 4। तो 4 और 2 6 और 4 10, तो अंक बना आपका बाद में 1। तो ये न्यूमरोलॉजी के आधार पे, तो एक अंक आधार सूर्य का क्या है, पति का संबंधित। देखिए सूर्य पे ग्रहण कौन करता है, राहु की मात्राएं हैं डबल हो गई है, 4 अंक से हो गई है और आपका 2020 से हो गई है। तो 20 का जो पक्ष है वो तो बीत चुका, जैसा अगर हम पूरे वर्ष का जो गए तो आधा तो बीत चुका, आधा शेष रह गया है। आधा शेष पे जो इफेक्ट आएगा, तो चंद्रमा पे इफेक्ट जो है राहु का वैसे विशेष नहीं पड़ता है क्योंकि सूर्य से संबंध है। लेकिन यहाँ जो अंक बना, शुरू में बना 4 अंक, लास्ट में बना 1 अंक, तो सूर्य पर राहु का प्रभाव या सूर्य का राहु पर प्रभाव। लेकिन सूर्य का प्रभाव यूँ नहीं सकता, सूर्य गुप्त रूप से है 1 अंक पे। तो यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा, अचानक परिवर्तन लाने वाले सारे विषय खड़े हो जाएंगे पब्लिक के सामने। जो भी कोई गृहस्थी है जो इस तरीके का व्रत कर रहा है, तो उसे उसके जीवन में अनेकों परिवर्तन आने वाले हैं। जैसे उनकी मानसिकता में परिवर्तन आ जाएगा, बड़ा अच्छा प्रेम चल रहा है किसी व्यक्ति विशेष के कारण या किसी स्त्री या पुरुष के कारण, उसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई, या ऐसा कोई भ्रमात्मक, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है कि आपके रिश्ते के बारे में कोई गलत अफवाह उड़ गई है नहीं। तो ये जो है, या आपके रिश्तेदार ने कोई ऐसी बात कह दी, कुछ भी ऐसे रिश्ते को लेके, या आपके जो आपस में सहेली हैं, मित्र मंडली है जो भी पुरुषों की, उन्होंने कुछ ऐसी कह दिया, तो उसको लेकर अपने घर में जब आएंगे तो आपको शक शुबा हो जाएगा अपनी पत्नी पे, या पत्नी को शक शुबा हो जाएगा अपने पति पे। और उनकी जो पीछे चली आ रही दैनिक दिनचर्या है, हो सकता शुभ के लिए भी हो सकती है और अशुभ के लिए भी हो सकती है। मान लो बहुत प्रेम करती हैं तो उनके प्रेम में घटोतरी आ जाएगी, और अगर वो प्रेम नहीं करते तो उसमें आपके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी हो जाएगी। ये इसका विषय है। दूसरा, जो आप अपने गृहस्थ की लेकर योजना बनाए हुए कि नेक्स्ट में मैं ये संतान करूंगी, या इस तरीके का कोई भी प्लानिंग है, वो भी विघ्न युक्त हो जाएगी। उसमें भी किसी न किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित हो जाएगा। आपने अगर कोई डेट रखी भी है, जैसे यात्रा करने की या कुछ ऐसा शुभ कार्य करने की, उसमें विघ्न उपस्थित हो जाएगा। ये इसका मुख्य चीज है, ये ध्यान रखें। इसका सीधा अर्थ पे आते हैं तो अर्थ क्या हुआ, करवा चौथ। करवा को बोलते हैं घट अर्थात घड़ा, और चौथ जो है वो 4 प्रकार के घड़े नहीं हुए, 4 प्रकार का ही घड़ा। तो ये हो गया आपका शरीर रूपी घड़े के क्या 4 कर्तव्य हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो इसमें जो सब्जेक्ट आता है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, तो दूसरा विषय गृहस्थी का। तो काम की जो परिभाषा है वो राम कैसे बने, प्रेम जो है वो कैसे उपलब्ध हो, नवदा भक्ति का जो सिद्धांत है, पति जो है वो पत्नी के प्रति विश्वासी हो और पत्नी पति के प्रति विश्वासी हो। जो आपका चुनाव है वो चुनाव में कितनी प्रकार की शुद्धता आती है, उसमें किसी प्रकार के शक स्वभाव वगैरह ये उसमें एंटर नहीं करने चाहिए। आपस में बैठ के एक दूसरे से सही से वार्ता करें, ढोए नहीं अपने रिश्ते को कि आपका रिश्ता ढोए चले जा रहा, उसमें किसी प्रकार की नीरसता आ गई है, शारीरिक हो या मानसिक हो या फाइनेंशियल संबंध हो, उन सब में लेके एक ठीक है ऐसा कर लो, ठीक है आपकी चीज, मतलब या हम जिद करके बैठ गए, ये सब आपको समझना होता है। इस सब को लेकर ही ये मनाया जाता है। चतुर्थी का चांद वो आता है, वो इसी का प्रतीक है, समझे। अंधियारी रात में, मतलब अंधियारी रात क्या है, जीवन का जो अंधकार भरा पक्ष है
उसमें आप जो अर्थ धर्म काम मोक्ष हैं इनको किस तरीके से सुचारू रूप से चलाते हो, ये करवा चौथ का मुख्य अंग है। अब आता है स्त्रियों का जो उत्सव का विषय। उसमें देखोगे कि बहुत से स्त्रियां घड़ा ले लेती हैं और आपस में एक दूसरे से बांटती चलती हैं। तो आपका घड़ा ये देखें किसका प्रतीक है, हैं? घड़ा जो है वो आपके पति का प्रतीक है। अब यहाँ इष्ट का भी प्रतीक है, आपका जो इष्ट है वो भी पति ही है, समझे कि पति ही भगवान है, पति के लिए पत्नी भगवान है। तो ये सी विषय क्या हुआ, भगवान का अर्थ होता है भगवान, अवतार जो भग योनि बोलते हैं और उसको धारण करने वाला, सीधी बात है। कौन हो गया, स्त्री, इसलिए मैंने कहा कि स्त्री भगवान है। तो यहाँ विषय जब आप बदलते हो तो उसमें क्या गया, पर स्त्री पर पुरुष, पर स्त्री का हाथ ना लग जाए इसमें, तो ये नहीं बदलोगे आप सच मायने पे। तो हमें उसे खेल बना रखा बिना जाने। ना तो हम घट के विषय में पूछते हैं, भले जैसे हमारे पास आते हैं तो भक्त आते हैं, मैं पूछता हूँ अच्छा करवा चौथ मना रही हो, बोले हाँ, तो करवा का अर्थ क्या, पता ही ना कि जी घड़ा है। तो घड़ा क्या है, घड़ा तो घड़ा तुम्हारा पति है। जैसे लोग पीपल से विवाह कर देते, पीपल तुम्हारा पति है। अब पीपल पति है, उससे तलाक तो तुमने लिया नहीं, परिणाम स्वरूप वो तो पति वहीं का वहीं रह गया और आपने जो है उससे किसी प्रकार का संबंध विच्छेद न करा, तो जीव भी आपके साथ जीवन में जुड़ गया, तो आप सेकेंडरी पति है, वो सीधी सी बात है। तो इसलिए ऐसे ही मटका रूपी जो है आपका पति, उसको बदले नहीं, आप अपने पास रख के उसमें मतलब जो आप अपना गुरु मंत्र है, इष्ट मंत्र है, प्रार्थना है, सद्भावनाओं की प्रार्थना है या सद्भावनाओं के ही गीत गाएं। और उससे ऐसा नहीं एक आप ये धार्मिक उत्सव के साथ में जो मंत्र विज्ञान है ये जुड़ा होता है। बाद में क्या होता है, मंत्र विज्ञान को ना जानने के कारण, उपासना या पद्धति को ना जानने के कारण, प्रार्थना पद्धति को नहीं जानने के कारण हम उसका स्वरूप जो है हास्य में बदल देते हैं। परिणाम स्वरूप हमने व्रत रखा, उस दिन कटुता खड़ी हो गई, आप अपेक्षा कर रहे थे कुछ और अपेक्षा के उपेक्षा मिल गई, और ऊपर से 4 अंक का राहु का प्रभाव है, ये ध्यान रखें। ये भी हो सकता है कि आपका पति देर से आए या कुछ इस तरीके की घटना घट जाए कि वो जो है आप जो विचार कर रही हैं वो आपके हाथ से विचार जो है अच्छे प्रकार से संपन्न नहीं हो पाया आपके उत्सव में। तो यही उत्सव को मनाएं देखकर, समझे। तो इसमें तो नेचुरल है कि भाई पर स्त्री का पर पुरुष का उसमें हाथ ना लग जाए, तो आप उसमें किस प्रकार सहयोगी कर रहे हैं। बहुत से कहेंगे नहीं नहीं आशीर्वाद ले रहे हैं, तो आशीर्वाद कौन किसके पति को देगा, है। तो आशीर्वाद लेना है तो अपनी सास वगैरह जो हैं उसमें इस तरीके की सुहागन स्त्रियां हैं उन्हें लें। तो विषय क्या है ये इस तरीके का। तो हम भी फिर भी अगर हम सास से बदलते हैं तो ससुर इधर आ गया, सास हमारा पति उधर चला गया। अब इसमें हम रखते हैं कि भाई वो तो बेटा है उनका, इधर हमारा पिता है। तो यहाँ पति के लिए मनाया जा रहा है, ध्यान रखें। यहाँ पति के लिए मनाते हुए यहाँ विषय पिता और पुत्र का विषय नहीं है। आशीर्वाद लें तो सास जो है उस घट पे रखकर अपना आशीर्वाद अपनी प्रार्थना स्वरूपी उसको जो है आशीर्वाद प्रदान करेगी। आपको लगता है तो उस घट के चरण छुएं, उस पर आशीर्वाद नहीं हो तो सिर है उसका, तो उसके घट के चरण छुएं, तो आप प्रार्थना करें कि भाई आपका जो है हमारे ऊपर आशीष बना रहे। और अगर साक्षात बैठे हैं तो उनसे लो ना, है। तो अपनी सास को अच्छे कपड़े दो, तो लेकिन ससुर को भी दो, क्योंकि सास का व्यवहार नहीं है वहाँ पति के लिए किया जाने वाला व्यवहार है। ससुर रूपी पिता के लिए अपना जो है अपना जो भी कुछ देना है, भेंट देनी है, वो उन्हें दें। तो अब ये तो ये कह सकते हैं कि नहीं जी वो पत्नी के माध्यम से जाएगा, लेकिन आप जो है रियल में किसके लिए रख रहे हो, पति के लिए रख रहे हो। तो वो जो है पिता या पति, तो वहाँ पैर छूना उद्देश्य ये नहीं है कि आप उनका सम्मान कर रहे हो। सम्मान करना, पैर छूना पहले और विषय को लेकर था, समय के अनुसार परंपराएं बदलती हैं, लेकिन इसमें समांतरवाद है, ये ध्यान रखें। दोनों ही एक दूसरे के प्रति सम्मान के पूरे पूरे अधिकारी हैं। तो ऐसे अगर पैर छुएगा तो दूसरे को छूनी चाहिए। सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था क्या है कि आप जो है एक दूसरे के प्रति जो ऐसे कर्म पूर्वक किए गए हैं उनके प्रति क्षमा का भाव रखें। अगर आप नहीं भी बता सकते तो वैसे विश्वास के कारक क्या हुए, और आपको लगता है विश्वास का कारक ही ना, तो उस रिश्ते में कहाँ खटास है, उसमें डिवाइन लव नहीं प्रकट हो सकता, ये ध्यान रखें। डिवाइन लव प्रकट करने के लिए आपको उस व्यक्ति का ही ध्यान करना होगा। इसमें ही आती है वो रेही क्रिया योग। रेही क्रिया योग का पर्पस क्या है कि मैं अपनी समस्त जो प्रेम की भावना है, सद्भावनाएं अपने पति में उड़ेलती हूँ, तो उड़ेलते हुए और उसका सर्किल बनाती हूँ और फिर उससे अपनी उनकी सद्भावनाओं को अपने अंदर ग्रहण करती हूँ। ये सब सर्किल है। और दोनों बैठ के अगर उस दिन अधिक से अधिक रेही क्रिया योग करें, ये नहीं कि छलनी से चांद देख लिया। अब आता है सवाल चांद देखने का। तो चांद है क्या, मतलब कहाँ है ये साक्षी, आपने इसे साक्षी कैसे बना रखा है,
ये और ध्यान रखें कि साक्षी बनाने का मतलब चंद्र मामा है या चंद्र मौसी है, कौन है। क्योंकि मामा है जैसे भाई है, तो भाई में पति का अक्स नहीं देख सकते हैं भाई, उसमें क्या अक्स देख रहे हो। हाँ, उसमें क्या है कि भाई मेरा ये संदेश ले जाए मेरे पति तक, तो भाई कभी भी संदेश पति तक नहीं ले जा सकता प्रेम का। उसमें हाँ, उसमें आपकी बहन ले जा सकती है। और वैसे भी धरती का जो है दो ही है, पुत्र जो है वो है मंगल और पुत्री जो है वो आपका चंद्रमा है। तो चंद्रमा वैसे भी ज्योतिष में स्त्री कारक है, ये ध्यान रखें। तो आप छलनी की ओट का मतलब है साले को तो वैसे कह देते थे और सलज को आदि पत्नी मानते थे, तो इसलिए वो चंद्रमा स्त्री कारक होने के कारण आपकी एक प्रकार से बहन है या नहीं है, तो वो एक तरीके से अर्धपति के रूप में कि भाई तेरा इतने पहले क्या होता था, मान लो बड़ी बहन मर गई तो उसकी जगह छोटी बहन को बैठा देते थे, तो यहाँ बड़ी बहन तो कोई मतलब ही नहीं है। तो चंद्रमा को समकालीन बहन या छोटी बहन के रूप में देखा जाता है भाई। अनादिकाल से तुम्हारी भी आत्मा, अनादिकाल से, बल्कि तुम ये चंद्र सूर्य भी नहीं बने थे जब से तुम हो। अगर हम वैदिक धर्म को लें तो उसमें ये आत्मा तो सर्वव्यापी सर्वगुण संपन्न और अनादि है, इसका अंत भी अनादि है। तो चीज क्या है, तो ये चंद्र और सूर्य और पृथ्वी ये तो बाद की उत्पत्ति है, फाउंडेशन है ये आपकी, ये कितनी बेर पैदा हुई आपकी तरह, कितनी बेर नष्ट हो गई। तो इसी भांति चंद्र जो है वो स्त्री कारक है, आपकी बहन का कार्य करती है, इसलिए उसको अर्थ धर्म काम मोक्ष के रूप में साक्षी बनाते हुए कि देखो मैं ओट हो गई, ये पर्दा हो गया, इसके ओट को मतलब, क्योंकि प्रेम का विषय सार्वजनिक तो होता है उसकी सौम्यता को, लेकिन उसकी जो और पक्ष हैं रिलेशनशिप वगैरह जो है वो गोपनीय रहते हैं। जब ये मैथुन भोजन ये सब शयन वगैरह ये सब एकांतिक को बताए गए, तो इसलिए ये एकांकी का प्रतीक है। उसमें दीपक रख लेते हैं छलनी के अंदर, वो दीपक भी एक ईश्वर की ज्योति, प्रेम की ज्योति के स्वरूप का प्रतीक है कि मैं इस ओट से अपने दिव्य प्रेम का संदेश प्रकाशित होकर तुम्हारे पास भेज रही हूँ। उसको संसार में कहीं भी वो मेरा पति हो तो उसको ये जो है परिरक्षित करें, और ये जब उनके पर पहुँचेगा संदेश के रूप में तो वो प्रसन्न होंगे और मुझे भी स्मरण कर रहे होंगे और मेरी भावना उन तक पहुंचाओ और उनकी भावना मुझ तक पहुंचाओ, ये विषय है इसमें। बाद में जैसे परंपराओं के अनुसार ये सब फंक्शन बन गए कि सतिया बनाओ, चारों में बैठ जाओ, संख्या एक सम संख्या रखो, सम संख्या में 2 4 6 8 ये मुख्य हैं बाकी तो जितना बड़ा कुनबा उसके अनुसार होता है। तो मैंने पहले बताई ये घट घुमाने की परंपरा के भाई असमें फेरे लगा रहे हो, अगर तुम ऐसे करके ले जा रहे हो फिर ऐसे करके ले जा रहे हो तो इसका क्या मीनिंग है भाई। 4 तुमने या 3 फेरे या 2 फेरे ऐसे लगाए, तो इसमें जो अगर आशीर्वाद दे रहे हो तो आशीर्वाद पति को तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो उसके प्रार्थना है, समझे। और ऐसी सब अपने घट को रखने के उपरांत में ध्यान धारणा करें, अपने पति की दीर्घायु, उनमें सद्भावना का विचार प्रक्षेपित करें, उनके अंदर डालें, ये भाव रखें तो शांति से बैठो, गीत अर्थपूर्ण गाओ जिससे उसमें उन मनोरथों की पूर्ति हो, इससे आपको हमेशा लाभ मिलेगा। गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है, जैसे कि हम आपकी जो कविता है प्रेमबारी बाबाई शायरी, उसमें बहुत ज्ञानवर्धक जो आपकी कविता है करवा चौथ को लेकर, उसी में प्रश्न आया था बहुत सारे जो अनमेरिड गर्ल्स होती हैं जो हमारी देख रही योग में भी हैं और भी जो जुड़ी हुई हैं, वो ये पूछ रही थी कि जैसे कि अनमेरिड गर्ल्स जो अफेयर्स में होती हैं वो करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं बिना बताए घर पे किसी को, और जो स्कूल टाइम में काफ़ी बार हमने भी सुना था अपने स्कूल टाइम में ही रख लेती हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए इसका इफेक्ट गलत है, सही बताऊं तो ये वैसे तो भविष्य के पति के लिए हो, देखिए भविष्य का पति वो निश्चित का है, तुमने ही तो अपने एक तौर पर पिछले जन्मों के कर्म संस्कार के फलस्वरूप, हमारे जितने रिश्ते होते हैं वो पिछले जन्मों के कर्म के फलस्वरूप ही होते हैं, तो उसमें आप एक तरीके से उस रिश्ते को जो गुप्त है अभी आपके लिए प्रत्यक्ष है लेकिन जनसाधारण के लिए गुप्त है, तो उसको आप प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो और उसके लिए व्रत अनुष्ठान कर रहे हो। व्रत अनुष्ठान से बनता संकल्प कि यही मेरा आइडियल है, यही मेरा पति होना चाहिए। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भविष्य में वो चीज़ चेंज हुई, अधिकतर 99% वो चेंज होगी ही, क्योंकि उसमें बहुत कम धारणाएं होती हैं। अब ये देखिए कि वो संकल्प कहाँ जाएगा, क्योंकि आपके में फर्स्ट आइडियल कौन सा हो गया, वो जो छिपा हुआ गुप्त प्रेम। अब बाद में आप विवाह के फेरे में पूर्व संबंधों को समाप्त करते हुए नवीन संबंध को धारण करते हो, तो फिर भी हमारी मेमोरी में रहता, मेमोरी में इन वचनों से नहीं जाता, उन वचनों पे सुदृढ़ता टिके रहें उससे जाएगा, लेकिन हम उस पर टिके नहीं रहते। परिणाम स्वरूप वो हमारे लिए केवल पंडित द्वारा बोले गए एक श्लोक मात्र रहते हैं
कि श्लोक बोल दिया, हमने सुन ली। उस समय ऊँसे में तो वैसे ही रहते हैं दूल्हा दुल्हन, तो वो इस शब्द भी कुछ खास प्रभावी नहीं होते। तो परिणाम स्वरूप क्या है, जो भविष्य का पति है या भविष्य की जो उसकी पत्नी है उसके प्रति वो जो दिव्य प्रेम है, वो जो एक विश्वासी प्रेम है, जो आत्मा से मन से होना चाहिए, वो मन से ना होकर वो तन पर ही घटित होता है, वैचारिक रूप से ही घटित होता है, योजनाओं में घटित होता है, लेकिन उसके पीछे जो आइडियल पक्ष है वो आपका कोई और ही रहता है। परिणाम स्वरूप आप द्वैतवाद में बढ़ जाते हो, और द्वैतवाद वो कोई जो है प्रेमिक नहीं है। तो समझिए कि इस तरीके के व्यावहारिक प्रेम को ना करें, या इस तरीके के करवा चौथ को ना धारण करें। आप सामान्य तो अपने व्यवहार में बढ़ाएं। संकल्प बेशक ये है कि भाई मैं तो इसको प्राप्त करने के लिए संकल्प करूंगी, मैं तो इसके लिए प्रयत्न करूंगी ही, ईश्वरीय प्रार्थना करूंगी, ये ऐसे सोचने से तो अच्छा है, अच्छा भाव है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपके लिए नेगेटिव ही अधिकतर सिद्ध होता है। तो अब ये गया भविष्य में, भविष्य में भी वो मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आप जुड़े, अगर आपका उसके साथ बहुत अच्छे संबंध चलेंगे तो ये जो संबंध ये पुनरावर्ती होकर फिर लौटेगा अगले जन्म में, और आपके जीवन में फिर उसी उम्र में फिर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। तो आप में अंदर करेक्टर शब्द, जो चरित्रिक शब्द है जिसके लिए व्रत रखा गया है, वो घटित नहीं होगा। इस आधार पर ये मैं कहूँगा, ये विवाहित लड़कियाँ इस व्रत को ना रखें। ये केवल जो विवाहित हैं, विवाहिता हैं, उनके लिए ही बनाया गया है, समझे। तो आपको जो है करवा चौथ का अर्थ समझ गया होगा, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और इसको सही जीवन से अपना कर रखेंगे तो आने वाला जो 1 साल है राहु का प्रभाव, ये 2020 खत्म हो जाएगा, ये खत्म होगा अप्रैल में, तो इसका इफेक्ट जो है अप्रैल तक तो मुख्य तौर पे, तो राहु की प्रधानता आपके जीवन में भ्रम को उत्पन्न करेगी। इसलिए ऐसी किसी भी भ्रमात्मक धारणाओं का, भ्रमात्मक जो आपके सपने भी दिखें इस संबंधित, उनका भी और अफवाहों पर ध्यान ना दें, निराकरण करें, प्रार्थना करें इस आशीर्वाद के साथ। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।